हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 8.4 का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में सिर्फ दो ही सवाल हैं, जिसमें कि पहला सवाल है कि यानी मान निकालने वाला सवाल है, इसका वैल्यू निकाल करके देखना है क्या आता है। तो जो पहला जो सवाल है हमारा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। बहुत ही सवाल है, हमने दोनों सवाल को पहले ही लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए हम पहली सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला जो सवाल है, अब इसका ज़रा हम हल देख लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सारा सवाल जो है फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला का यूज कीजिए और सवाल को बनाइए। इसमें जो हम यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूला का, आप पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और दूसरा पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। यहाँ करना क्या हमको, यहाँ दोनों तरफ साइन है, तो एक तरफ साइन रहना चाहिए, एक तरफ कॉस। उससे क्या होगा, हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। वो जो फॉर्मूला होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होगा। ठीक है, इस फार्मूला की मदद से, यानी ये दोनों में से ये तीनों फार्मूला की मदद से हम इस सवाल को हल करेंगे। पहले इसका यूज करेंगे या इसका, जो लगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में इसका, तो उसके बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो करना क्या है आपको कि यहाँ साइन है तो यहाँ क्या करिए, कॉस बना लीजिए। ठीक है, जिससे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस पहले से, इधर आप साइन बना लीजिए, आपकी इच्छा। इधर कॉस बनाइए तो इधर साइन रहेगा, अगर इधर साइन, तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक तरफ साइन होना चाहिए, एक तरफ कॉस होना चाहिए। प्लस में है तो इधर रहे उधर रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस में इसीलिए, माइनस में रहता तो दिक्कत है। ठीक है, यानी एक तरफ साइन एक तरफ कॉस स्क्वायर में होना चाहिए। इस तरफ इधर साइन बना लीजिए, इधर कॉस पहले है, या इधर साइन बना लीजिए, इधर कॉस पहले से। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर उसी के अनुसार चलना है। तो चलिए किसी भी तरह से बना सकते हैं। यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस बनाते हैं। कॉस यानी साइन से कॉस में जाने का फॉर्मूला क्या होता है, साइन है तो उसको कॉस में ले जाना है, तो साइन थीटा बराबर हम लिखते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको बनाना हमको कॉस, बस स्क्वायर है तो हर एक जगह हमको स्क्वायर देते चले जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, अब प्लस साइन से कॉस में जाने का फॉर्मूला, साइन से कॉस में बदलना है तो साइन लिखा है, कॉस में जाना है तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस, अब इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है, माइनस थीटा। थीटा का मान जो है 27 डिग्री, यहाँ जो है वो थीटा का काम करता है। और नीचे चलिए, नीचे देखते हैं, तो इधर क्या करते हैं, हम साइन बना लेते हैं। तो यानी कॉस से साइन में जाना, यहाँ कॉस है, कॉस से साइन में जाने का फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा, साइन स्क्वायर, उसके बाद 90 डिग्री माइनस थीटा का मान, यहाँ जो 17 डिग्री है ये थीटा के स्थान पर है। ठीक है, अब प्लस, इधर कुछ नहीं करना है, किसी एक तरफ ही आपको चेंज करना है, दोनों तरफ चेंज करिए तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। अब चलिए यहाँ से आगे देख लेते हैं। इसको कुछ नहीं करना है, इसको ज्यों को त्यों लिखना है। ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अंदर में माइनस कीजिएगा तो 63 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 63 डिग्री बटे, नीचे चलिए, नीचे हो गया हमारा साइन स्क्वायर 90 डिग्री में से 17 डिग्री घटाई, डायरेक्ट ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री में से 17 डिग्री घटाइएगा तो ये बचेगा आपका 73 डिग्री। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 73 यानी 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह यहाँ पर और यहाँ पर थीटा समान है, मतलब यहाँ 63 है, यहाँ 63, यहाँ पर है हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये दोनों मिल करके हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम क्या लिखने वाले, ऊपर में 1। ठीक उसी तरह नीचे भी देखिए, यहाँ जो थीटा है यहाँ थीटा, ठीक है, यानी थीटा दोनों जगह समान है, यहाँ भी 73 डिग्री और यहाँ भी 73 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1, तो नीचे भी 1, 1/1 बराबर 1, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, यहाँ पर हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल का आंसर 1 आया। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम हल लिख लेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ एक साइन है, इसको भी साइन बनाइए। ठीक है, या ये कॉस है तो इसको भी कॉस बनाइए, या तो दोनों तरफ साइन कर लीजिए, अगर यहाँ कॉस करता तो ये दोनों कॉस कीजिए, अगर यहाँ साइन करते हैं दोनों को साइन कीजिए। ठीक है, दोनों तरफ एक जैसा, मतलब यहाँ जो चीज़ है वही यहाँ होना चाहिए और यहाँ जो चीज़ है वही यहाँ होना चाहिए, तभी हमारा फॉर्मूला काम करेगा। ताकि साइन से साइन गुना होकर हमारा साइन स्क्वायर बनेगा और कॉस से कॉस गुना हो करके कॉस स्क्वायर बनेगा, तभी जाके ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसका मदद लेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए यहाँ साइन तो पहले से, इसको बना देते हैं कॉस को साइन, तो इसको कुछ नहीं करना है, तो हम लिखेंगे साइन 25 डिग्री इंटू, अब देखिए कॉस से जाना है साइन में, कॉस से जाने का फॉर्मूला होता है साइन में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा के क्या जगह क्या आएगा, 65 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस से साइन में जाने का फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के स्थान पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वहाँ जो एंगल है उसका 65 डिग्री वो। ठीक है, ये 65 डिग्री। ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ दोनों तरफ साइन हो गया, तो इसको कॉस रहने देते हैं, एगो कॉस हो गया। अब एक ठो कॉस ये साइन से बना लेंगे। ठीक है, ये कॉस 25 डिग्री का 25 डिग्री, अब ये साइन से कॉस में जाने का फॉर्मूला कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अब थीटा के जगह यहाँ क्या आएगा, 65 डिग्री, ये कॉस हमने लिख लिया, तो फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं है, अब देखिए साइन ये 25 डिग्री का 25 डिग्री, अब ये साइन 90 में से 65 गया तो आपका बच गया 25, ये हो गया हमारा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री का कॉस 25 डिग्री, यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा कॉस, ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये दोनों यहाँ से यहाँ तक गुना और ये दोनों यहाँ से यहाँ तक गुना, मतलब साइन थीटा गुना साइन थीटा, यानी थीटा के जगह 25, यानी साइन 25 डिग्री और गुना साइन 25 डिग्री। जब दो चीज़ गुना में रहे तो उसको हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी वही होने वाला है, ये हो जाएगा हमारा कि साइन स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा इस पर, ना कि 25 पर लगाएंगे, उस पर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 25 डिग्री गुना साइन 25 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस 25 डिग्री गुना कॉस 25 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी थीटा के जगह पर 25, दोनों का थीटा समान है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, ये दोनों मिलकर 1, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल भी बहुत ही आसान है। चौथा सवाल है कि ऑप्शन वाला सवाल है, एक सवाल है उसका 4 ऑप्शन है और उसमें से एक ऑप्शन सही है। आप डायरेक्ट मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, उसको आप हल करिए, बनाइए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन को टिक करिए। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला सवाल। तो सबसे पहले जो सवाल लिखा हुआ हम सवाल को लिख लेते हैं, इस सवाल का हल को देख लेते हैं। सवाल लिखा हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। देखिए कि इस 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो हम बनाए इसको कैसे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप गौर करिएगा तो आपको दिखेगा कि दोनों टर्म में 9 है, तो 9 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 9 को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने के बाद जो बचता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटकी ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ से 9 बाहर किया, यहाँ बचा हमारा सेक स्क्वायर है, क्या बच गया, सेक स्क्वायर है। यहाँ माइनस रहे तो माइनस लगाइए, अगर प्लस रहे तो प्लस लगाइए। यहाँ से 9 तो हमने बाहर कर लिया, बचा क्या, 10 स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर है हो गया। अब आप पढ़े होंगे कि अगर एक फार्मूला हमने पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेक और टेन एक साथ रहे स्क्वायर में और बीच में माइनस लगल रहे तो बराबर क्या होता है 1। सबसे पहले आप फॉर्मूला को अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अंदर में क्या हो गया 1, ये दोनों मिलके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह दोनों जगह 1 है तो 9 गुना 1 बराबर हमारा क्या हो गया 9। तो 9 हमारा क्या हो गया ये आंसर। तो 9 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। हल करके मारिएगा, ठीक है, आंसर डायरेक्ट टिक नहीं करना है। तो दूसरा सवाल हमने लिख लिया है। दूसरा सवाल है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस क्वाट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। तो सबसे पहले हम भी यहाँ सवाल को लिख लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। कि लिखा हुआ सवाल हमारा 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा, ये सवाल है। और इसके आगे है इंटू 1 प्लस क्वाट थीटा और माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सवाल को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या होता है, अगर लिखा रहे कि टेन थीटा तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ टेन को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे। अगर सेक थीटा रहे तो सेक थीटा बराबर होता है हमारा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं 1 प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब प्लस सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, वो यहाँ से होता है सेक थीटा की, चूंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, उसका जो उल्टा होता है उसको 1 बाय करके लिखना है। ठीक है, ये होता ही है, ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बटे में, आप इसको बटे में बना लीजिए, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे। आगे देखते हैं कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, अगर है ये भी फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाए हमारा कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा, कोसेक का उल्टा होता है साइन और साइन का उल्टा कोसेक, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। तो कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 1 लगा देते, नीचे सब का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो नीचे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ सारा 1 कॉस थीटा का एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, चूँकि दोनों जगह कॉस थीटा है, 1 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पर 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा को, ये कॉस थीटा बार में जाएगा और कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। अब प्लस यहाँ साइन थीटा का साइन थीटा आएगा, साइन थीटा, जो कि साइन कॉस से कॉस में भाग दिए 1 बार में और 1 को साइन से गुना कीजिए साइन थीटा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, कॉस को कॉस से डिवाइड किए तो 1 और 1 को 1 से गुना कीजिए 1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उस ब्रैकेट में चलते हैं, नीचे जो एलसीएम होगा सबका क्या होगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, 1 का एलसीएम साइन थीटा। अब यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर के कट के क्या होगा, ये तो कटेगा नहीं, साइन थीटा बार में रहेगा और साइन थीटा को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, प्लस का प्लस। उसके बाद साइन थीटा को साइन थीटा में भाग देंगे, एक बार में जाएगा, एक को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब माइनस, उसके बाद ये साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा होगा एक फॉर्मूला काम करेगा। देखिए अगर ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ से यहाँ तक दोनों एक जैसा है और यहाँ से यहाँ तक दोनों एक जैसा है, यहाँ भी साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, प्लस में है, उल्टा रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्लस है। कॉस थीटा साइन थीटा इसमें भी है और साइन थीटा कॉस थीटा इसमें भी है। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको आप ये मान लीजिए और सेकेंड वाला जो टर्म है 1, दोनों में 1 है, इसको आप b मान लीजिए। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फॉर्मूला काम करता है। तो आप पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ऊपर फॉर्मूला
का यूज कर लेते हैं और नीचे का नीचे से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर। ए माना हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी किसको माना है? 1 को दोनों जगह, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे नीचे गुना, कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब गुना में साइन कॉस इधर उधर उससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे तो सजा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा इच्छा आप वैसे लिखें। ठीक है, अब यहाँ से इधर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसी पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है हमारा ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, प्लस बी की जगह क्या है हमारा? साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए का मान है हमारा कॉस थीटा, यहाँ से देख लीजिए, और बी का मान है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है 1, और नीचे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मिलकर के 1 देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? दोनों मिलकर 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये -1 का ज्यों का त्यों, अब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला 1 ये वाला 1 कट जाएगा, ये 1 माइनस का ये 1 प्लस का, तो हमारा बच क्या रहा? तो ये वाला चीज़ भी यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, या नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें भी कॉस थीटा साइन थीटा, सिर्फ क्या बच रहा है हमारा? 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 2 हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। तो सवाल जो है हमारा क्या है कि sec a प्लस का tan a, उसके बाद है हमारा इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो हम करने वाले क्या है, इसको भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे। सेक को चेंज करेंगे कॉस में, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, चूँकि सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो कॉस ए प्लस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, यानी थीटा नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए है एंगल तो, है ना। उसके बाद 1 माइनस साइन ए। ठीक है, हो गया। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम नीचे का एलसीएम ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो नीचे कॉस कॉस का एलसीएम हो गया हमारा कॉस ए। क्या हो गया? कॉस ए। जब नीचे का एलसीएम समान है तो ऊपर भी समान होगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नीचे समान तो ऊपर भी समान। ठीक है, अब इधर जो हमारा आएगा 1 माइनस के साइन ए। ठीक है, तो यहाँ तो ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने मन से 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए नहीं भी लगाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा, लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में बेहतर आता है। ठीक है, अब आप करिए क्या, ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको ए मान लीजिए, और यहाँ जो इसको बी, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, जिससे हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की जगह क्या है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है साइन ए, तो ये हो जाएगा हमारा तो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे का नीचे से गुना कर लेते हैं, कॉस ए को 1 से गुना किए तो ये हो गया हमारा कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखते हैं, 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही होता है और साइन स्क्वायर ए को हम वैसे ही छोड़ देते हैं तो ये हो गया हमारा नीचे कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिए, ये कहाँ से आता है आप देखिए, हम दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको क्या लाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस किधर रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ज्यों का त्यों, साइन उस तरफ गया तो माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसमें 2 कॉस है, स्क्वायर में है। जैसे कि अगर 2 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। ठीक है, ठीक है, उसी तरह इसको भी हम 2 बार लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए। या नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट काट सकते हैं, ये इस कॉस को ये स्क्वायर से काट सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए गुना कॉस ए। ठीक है, अब बटे कॉस ए, तो ये वाला कॉस से ये वाला कॉस चला गया कैंसिल, तो बच जाता है हमारा कॉस ए। तो ऑप्शन नंबर कॉस ए, तो हम डी नंबर में देख रहे हैं कि अब ये कॉस ए है, तो हमारा जो डी नंबर है ये हमारा सही जवाब हुआ। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है हमारा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सवाल को साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड है कि विदाउट साइन और कॉस में चेंज किए हुए आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन और कॉस में चेंज करके बनाते हैं। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं चेंज करके, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देते चले जाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरह हम कॉट को तोड़ेंगे। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 का 1 प्लस का प्लस। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे देख लेते हैं। कॉट को हम लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसमें 1 लगा लेते हैं, इसमें 1 लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। आगे इधर देखते हैं, यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब इधर देखते हैं हम, तो इधर जो हमारा होगा, तो सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए अब प्लस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ नीचे 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए। क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। और उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, 1 से डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो साइन स्क्वायर ए में जाएगा, और इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा देंगे। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे एक बार में, एक को कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये दोनों ऊपर का सेम है। क्या है, ये दोनों और ये दोनों हमारा ऊपर का क्या है, सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या टोटल देखते हैं, 2 2 4 बटे हैं। 4 बटे को हम क्या करते हैं 2 बटे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऊपर का ज्यों का त्यों, यहाँ देखिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 अब बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब गुना, अब ये दोनों मिलके तो 1 होगा, और ये 2 ज्यों का त्यों ये दोनों क्या होगा, पलटी मारेगा। पलटी मारेगा तो ये हमारा साइन ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो ये हो गया हमारा कि साइन स्क्वायर ए अब बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर से ये 1 हो गया। अब यहाँ से देख लेते हैं आगे, तो यहाँ से जो आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे गुना 1, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए अब बटे कॉस स्क्वायर ए गुना 1, तो ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो बराबर यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर में तो स्क्वायर में निकलेगा, ये होता है हमारा क्या, टेन थीटा, यानी हो गया हमारा टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर, यानी
डी में 10 स्क्वायर है, तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही जवाब है।